अगर ये शिष्य काम करते तो ये टैक्स देते तो उससे हॉस्पिटल बनते, रोडें बनती, बच्चों का भला होता, स्कूल बनते। लेकिन शिवम शिवा इडी बाबा यूएसए। प्रेम सागर आनंद की सभा सजी थी, बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए थे, भव्य समारोह था। उनको एक फोटो शूट करना था, फकीर वहां से निकल रहा था। इनके भक्त गए और फकीर को लेकर आ गए। प्रेम सागर आनंद ने फकीर से कहा, फकीर क्या बात है, तुम्हारे साथ कोई शिष्य चेला दिखाई नहीं देता। मेरे इन शिष्यों को देखो, ये पढ़े लिखे इंजीनियर थे, दूसरे कारोबारी थे, बिजनेस में इनका रुतबा था, तीसरे खेल के मैदान के चैंपियन थे, ये आए हैं, ये डॉक्टर थे। इस मिलाकर कुल उन्होंने अपने सातों शिष्यों का बखान कर डाला। फकीर हंसा और बोलने लगा, प्रेम सागर आनंद, तुम कहते हो इन्होंने मोह छोड़ा और गुरु सेवा के लिए इन्होंने सब कुछ त्यागा। तुम गलत कहते हो प्रेम सागर आनंद। इन्होंने मोह का छोड़ा, इन्होंने तो मोह का केंद्र बदल लिया। कल तक ये पैसे कमाता था, ये बाजार में हेरा फेरी करता था, ये मैदान में खेल कूद करता था, आज इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। ये सागर को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। फकीर बोला, मैं नहीं जानता, लोग तुमको भगवान कहते हैं, क्या तुम्हें खुद को लगता है तुम कभी भगवान से मिले? क्या तुमने एक ये मोह पकड़ रखा है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं? मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है, क्योंकि तुम्हें लोगों का अप्रूवल चाहिए। फकीर ने कहा, ये बहुत अच्छा होता अगर इन्होंने कर्म ना छोड़े होते, संसार का रस छोड़ा होता, लेकिन ये संसार के रस को छोड़ कहाँ पाए। तुम कहते हो तुम भीख मांगते हो, भिक्षा मांगते हो, मैं ना तो भीख मांगूंगा ना भिक्षा मांगूंगा। जब बाबा ने मुझे ये दो हाथ दिए हैं, मुझे एक एजुकेशन दी है, मैं क्यों ना काम करूंगा। मैं काम करते हुए भी, कर्म करते हुए भी शिव के साथ एक हूं। मैं इस बात का कोई घमंड नहीं करता। अगर ये शिष्य काम करते तो ये टैक्स देते तो उससे हॉस्पिटल बनते, रोडें बनती, बच्चों का भला होता, स्कूल बनते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्होंने जो एजुकेशन ली वो भी बेकार कर दी। एक सीट जिस दूसरी गरीब माँ के उस बच्चे से पूछो जिस पे इन लोगों ने जो है एडमिशन लिया, और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई का पैसा गवर्नमेंट का बर्बाद कराया, माँ बाप का कराया। आज ये क्या करते हैं, तुम्हारा मुंह पकड़ कर बैठ गए। प्रेमानंद जो करा वो सही है गलत, ये तुम्हारी इच्छा है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं फकीर हूं। अब प्रेम सागर आनंद की आंखें झुक गईं। वो फकीर के पांव पकड़कर बोला, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। फकीर बहुत हंसा, बोला, क्या बात करते हो प्रेम सागर आनंद, मैं कोई समुंदर का पानी नहीं और गंगा जल नहीं जो तुम एक कलश में भर लाओ। मैं ये हवा हूं जो कहाँ है एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद कहाँ होगी खुद नहीं जानती। अब जब प्रेम सागर आनंद जब उठे तो फकीर वहां से जा चुका था।